हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट्स। चैप्टर नंबर 2 है हमारा, जो कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। आज उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलकर के बिजनेस करें और उसके प्रॉफिट को या लॉस को, जो भी हो, उसे अगर डिवाइड करें, बांट लें आपस में, तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप का एक्ट लगता है 1932। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये डेफिनेशन दे रखी है: द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिलकर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भले ही वो बिजनेस कोई एक व्यक्ति चला रहा हो या सभी मिलकर चला रहे हो। ऐसी चीजों को हम पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो रही होगी आपको यहाँ तक तो बातें। आगे बढ़ते हैं हम। पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं हम। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टनरशिप में? सबसे पहली बात, नंबर ऑफ पार्टनर्स। देखिए, कम से कम जो है दो पार्टनर होना चाहिए, तभी जाकर के पार्टनरशिप बनती है। मिनिमम टू। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 20 होता है नॉर्मल बिजनेस के लिए। और अगर हम बात करें बैंकिंग बिजनेस के लिए तो आपका मैक्सिमम 10 होता है। वैसे ये दोनों नंबर जो है ये बढ़ाए जा चुके हैं। अब जो है इनको, ये 20-50 हो गए हैं और ये 10-20 हो गया है। पर ध्यान रखिएगा, आपको यही लिखना है जो मैंने आपको बताया है। मतलब अब जो 2013 में अमेंडमेंट हुआ था ना, उसमें इस 20 को बढ़ाकर 50 कर दिया गया है और इस 10 को बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। पर आप ध्यान रखिए, आपको तो यहाँ पर पुराना डेटा का हिसाब से ही चलना है, क्योंकि आपकी बुक में ऐसा ही मेंशन्ड है। नाम बात करते हैं नेक्स्ट हम डिविजिबल प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, अच्छा, इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। डिविजिबल प्रॉफिट की बात करें तो देखिए, प्रॉफिट जो भी ये लोग अर्न करते हैं, उस प्रॉफिट में से जो भी एक्सपेंसेस वगैरह पे करना होता है, उन सबको करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, जिनमें इन लोगों को प्रॉफिट शेयर करना होता है, उन्हें हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? उसे क्या कहते हैं? हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। अब डिविजिबल प्रॉफिट के बारे में आप कुछ चीज़ें और ध्यान रखिए कि डिविजिबल प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा इन सभी में। तो ध्यान रखिए कि अगर जो भी आपने एक एग्रीमेंट बनाया होगा कि हम लोग इतना इतना पैसा लगा रहे हैं, तो इस रेशियो में हम प्रॉफिट लेंगे, उस रेशियो में बढ़ जाएगा। सवाल ये उठता है, सर अगर कोई रेशियो हमने डिसाइड नहीं किया हो तो फिर बराबर बटेगा। ध्यान रखिएगा, तो फिर क्या होगा? बराबर बटेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब क्या होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी? देखिए, पार्टनरशिप में क्या होता है कि लाइबिलिटी हर एक पार्टनर की अनलिमिटेड होती है। अब मतलब कैसे? जैसे हमारे तीन पार्टनर है, सपोज कीजिए ए बी और सी, तीन पार्टनर हैं। तीन में से एक पर्सन जो है इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो ए और बी को ही इसके बदले का पैसा भी भरना पड़ेगा। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप जो है, इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीगल एग्रीमेंट। देखिए, पार्टनरशिप के लिए हमें लीगल एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, लीगल एग्रीमेंट बोले तो एक पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है, जिसमें कि हम सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखते हैं कि कौन कौन हमारे पार्टनर्स हैं, इन्होंने कितना कितना पैसा लगाया है, इनको कौन से राइट्स मिली है, कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है पार्टनरशिप डीड में। वो सब हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे, ये हमारा टॉपिक चलेगा अभी पार्टनरशिप डीड के रिलेटेड। ठीक है ना, बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, फिर आता है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। अब देखिए, इसका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। अब हम बिजनेस करते ही क्यों हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस ही नहीं होगा। हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो हमारे बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, वो इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है आपको? तो ये सारे आपके पार्टनरशिप के फीचर्स थे। अच्छा, पार्टनरशिप के बारे में एक बात और बता दूं मैं आपको कि आपने सोल ट्रेडर पढ़ा था ना क्लास 11th में। एक अकेला बिजनेसमैन जो होता है, वो सारी चीज़ें ऑपरेट करता है, पैसा भी उसी का, सारे रूल्स भी उसी के, उसे हम सोल ट्रेडर कहते हैं। उसमें जो जो कमियां थी, जैसे वहां पे क्या होता है, लिमिटेड टैलेंट, आपको सब चीज़ें नहीं आती हो। ठीक है, दूसरा आपके पास लिमिटेड पैसा। तो इन सभी ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए हमने बनाया गया है पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप में क्या होता है, आप बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हो, उन सभी का टैलेंट यूज कर सकते हो, उन सभी का मनी यूज कर सकते हो। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? तो ये उसी का एडवांस एक वर्जन है जिसमें एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं। अब हमने यहाँ पे जैसे लीगल एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड के बारे में, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा, पार्टनरशिप डीड एक टाइप का रिटर्न एग्रीमेंट होता है सभी पार्टनर्स के बीच में, बिटवीन पार्टनर्स, विच ले डाउन द म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो कि सभी पार्टनर के बीच में उनके राइट्स को, ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंशन करता है। ठीक है, मतलब क्या? देखिए, जैसे कि क्या है, हमने ए बी सी तीन लोगों को पार्टनर बनाया था, ए बी सी, तीन लोगों को हमने पार्टनर बनाया। तो हमने ए को राइट दे दिया कि ये जब भी फर्म के बिहाफ पर कोई भी डिसीजन लेना हो तो ए ले सकता है, स्पेशल राइट दे दिया, तो इसको डीड में मेंशन करना पड़ेगा। बी को हमने स्पेशल राइट
दे दिया कि अगर कभी भी लॉस हो रहा हो तो कोई एक इमीडिएट डिसीजन आप ले सकते हो। सी को ये दे दिया कि कोई नया पार्टनर आए तो आप उसको अलाउ कर सकते हो। ऐसा करके जो भी राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, वो सब चीज़ें डीड में मेंशन करना पड़ता है, पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जैसे ए बी सी ये तीनों पार्टनर हैं, ठीक है। अब ये कैपिटल कितना लाया, कैपिटल कितना मतलब पैसा कितना लगाया, इसने कितना लगाया, इसने कितने लगाया, वो सारी चीज़ें भी हमारे डीड में मेंशन होती है। ठीक है, ये पार्टनरशिप डीड था। अब सवाल ये उठता है कि सर पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी बातें मेंशन की जाती है। देखिए, पार्टनर्स के नेम कि कौन कौन पार्टनर है हमारे यहाँ पर, उनके फुल डिटेल्स, ठीक है, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, उन सभी पार्टनर्स के एड्रेस की, वो कहाँ रहते हैं, उनका क्या पता है, क्या रेसिडेंस है, वॉट एवर। ठीक है, नेक्स्ट नेम ऑफ फर्म, आपने अपनी फर्म का नाम क्या रखा है। इसमें एक कंडीशन ध्यान रखिएगा कि फर्म का नाम कभी भी किसी दूसरी फर्म या कंपनी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, पता चला कि हमने देखा कोई ये कंपनी है टाटा, टाटा की कंपनी जैसा हमने भी नाम रख दिया टाटा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एड्रेस ऑफ फर्म, उस फर्म का एड्रेस कि वो फर्म कहाँ पर स्टैब्लिश है, उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स होनी चाहिए। ठीक है, ये तो कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें। आगे देखें तो कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स ने कितना कितना पैसा लगाया है, वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, ये अपने को यहाँ पर जो है पार्टनर के किस पार्टनर को कौन सी राइट्स, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, वो सारी डिटेल देनी चाहिए। इसके अलावा कुछ बातें और होती हैं जो कि मैंने यहाँ पीडीएफ में नहीं लिखा है। जैसे यहाँ पे कोई पार्टनर ड्राइंग कितने कर सकता है। ड्राइंग मतलब वो चित्र बनाने वाला नहीं, ड्राइंग मतलब यहाँ पर मतलब है हमारा ड्राइंग से कि जो हम पैसा निकाल सकते हैं हमारे बिजनेस में से पर्सनल यूज़ करने के लिए, उसे ड्राइंग, तो किस पार्टनर को कितनी ड्राइंग करने की लिमिट दे रखी है, वो सब भी इसमें लिखी होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, अगर कोई अपने को लोन वगैरह देता है तो उसको किस रेट से अपने को पे करना है, मतलब कोई पार्टनर अगर अपने को लोन देता है तो किस रेट से, वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। इसके अलावा किसी पार्टनर को अगर हम सैलरी वगैरह दे रहे हैं तो वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप में डीड में लिखी जाती है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी होता होगा, तो बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप डीड को बनाना कंपलसरी होता है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं होता है। पार्टनरशिप डीड को बनाना कंपलसरी नहीं होता। आप इसे वॉलंटरी कह सकते हो या नॉट कंपलसरी कह सकते हो। तो फिर अगर सर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होगा। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो ये वाले कुछ रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, जिन रूल्स को हम कहते हैं कि रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसमें कौन कौन से रूल्स आते हैं। नंबर 1, बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन से मतलब ये है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाया, उसमें मेंशन किया कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं लेकिन काम सिर्फ ए करेगा, तो ए करेगा। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, ऐसा कुछ नहीं किया, तो फिर आपको सभी को काम करना पड़ेगा। ये रूल कहता है पार्टनरशिप डीड का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। फिर आता है यूज ऑफ फर्म्स असेट्स। देखिए, फर्म के असेट्स जो भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्म की बिल्डिंग है, फर्म की आपकी कार है, फर्म का ट्रक है, तो अगर आप उससे रिलेटेड अगर आपने कुछ एग्रीमेंट बनाया है कि फर्म के असेट्स को सभी यूज कर सकते हैं, तो अब तो सभी यूज कर पाएंगे। अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो फर्म के असेट्स को कोई भी अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकता, सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर थे। अब इन लोगों के पास एक कार थी, बिजनेस की कार। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि सी मैरिड कपल था, सी मतलब मैरिड था, तो इसलिए क्या करता था, अपने वाइफ को बच्चों को घुमाने के लिए कार से ले जाता था। अब ये बेचारे, ये दोनों बैचलर थे। अब लड़ाई होती थी कि यार तुम तो कार से अपनी वाइफ और बच्चों को ले जाते हो, हम क्या करें। तो ऐसी कंडीशन में मतलब रूल कैसा है कि या तो एग्रीमेंट में मेंशन करो कि ले यूज कर सकते हैं तो फिर सभी यूज करेंगे, और अगर यूज नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई भी यूज नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने एग्रीमेंट नहीं बनाया तो तीनों ही अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है आपको। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आता है डिविजिबल प्रॉफिट। जो ये आपका प्रॉफिट डिवीजन होता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट का डिवीजन हमेशा इक्वल होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हो तो। आपने अगर पार्टनरशिप डीड बनाई, मतलब आपने लिखा कि भैया 1:2:3 में बटेगा, तो 1:2:3 में बटेगा। अब देखिए, कुछ बच्चों को बड़ा मासूम सा डाउट आता है, सर अगर पार्टनरशिप डीड बनाई तो उसमें लिख सकते हैं क्या कि तीनों को इक्वल इक्वल बटेगा। बिल्कुल, पार्टनरशिप डीड मतलब कंडीशन, कंडीशन आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने कंडीशन नहीं बनाई तो गवर्नमेंट के जो रूल्स बने हुए हैं, नॉर्म्स बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट इक्वली ही 1:1:1 में ही बांटना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, पहले तो जैसे आपने पैसा लगाया फर्म में 10,000, तीनों पार्टनर ने 10,000 10,000 10,000।
ठीक है, अब क्या हुआ कि आप चाह रहे हो कि मुझे यार 10,000 पे जो भी प्रॉफिट हो वो तो मिले ही मिले, पर मैंने जितना कैपिटल लगाया है उस पर मुझे इंटरेस्ट भी मिले। ठीक है, तो अगर आपने पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ लिखा है कि हमने जितनी भी कैपिटल लगाई है उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो आप उस पर इंटरेस्ट भी ले सकते हो। पर अगर आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है या पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी कंसेप्ट कुछ ऐसा ही है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है कि इंटरेस्ट, अगर ड्राइंग कोई भी पार्टनर करता है, मतलब कैसा कि 3 पार्टनर जैसे थे ABC, तीनों ने 10-10 हज़ार लगाए। अब C को अचानक से ज़रूरत पड़ गई कि बच्चे के स्कूल की फीस भरनी, तो उसने 2,000 रुपये निकाल कर यूज़ कर लिए। ठीक है, अब 2,000 निकाले तो A और B ने बोला हम यूज़ नहीं करते हैं निकाल कर, आपको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप कहीं और से लेते तो भी देना पड़ता कि नहीं पड़ता? तो सी ने कहा कि यार हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, और अभी आपको रजत सर ने पढ़ाया कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। बढ़ते हैं आगे। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग का तो ऐसा है कि अगर आपने डीड में मेंशन किया है तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि आपने चाहे डीड में मेंशन किया हो चाहे ना किया हो, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से लगेगा। मतलब अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप डीड में 12% लिखा है तो 12% लगेगा, 25% लिखा है तो 25% लगेगा। लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखा है तो भी आपको कंपलसरी 6% तो देना ही पड़ेगा। अब सवाल ये होता है, सर है क्या इंटरेस्ट ऑन लोन? मतलब यहाँ पे क्या है, कोई पार्टनर है जैसे ABC, इन तीनों ने 10-10 हज़ार पैसा लगा दिया, उसके बाद पैसे कम पड़ रहे थे तो C ने 50,000 का एक्स्ट्रा या 5,000 का एक्स्ट्रा लोन दे दिया फर्म को। तो इस 5,000 पे भले ही कहा जाए या ना कहा जाए, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन हम उस पर इंटरेस्ट देंगे, यानी कि ब्याज देंगे। और कितने परसेंट से देंगे? 6% से देंगे। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में, आप इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो रही है? बढ़ते हैं आगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हु में बी पार्टनर इन अ फर्म। एक फर्म में पार्टनर कौन कौन बन सकते हैं? तो एक फर्म में पार्टनर बनने के लिए पहली कंडीशन ये है कि आप मेजर होना चाहिए। दैट मीन्स एटलीस्ट 18 साल के होने ही चाहिए। ठीक है, अडल्ट होना चाहिए आप। ठीक है सर, अगर 18 ईयर्स के नहीं हुए तो क्या पार्टनर नहीं बन सकते हैं? बन तो सकते हैं, पर वो सारे राइट्स आपको नहीं मिलेंगे जो एक नॉर्मल पार्टनर को मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। बढ़ते हैं आगे। मेंटली ऑफ साउंड माइंड। जो भी व्यक्ति पार्टनर बनने के लिए जा रहा है वो व्यक्ति साउंड माइंड का होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का स्वामी होना चाहिए। दैट मीन्स कि वो अगला पगला दीवाना नहीं होना चाहिए कि पागल है बिल्कुल। ठीक है, ऐसा कंडीशन में नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कानून के द्वारा इन्हें प्रतिबंधित ना किया गया हो। मतलब कैसा कि इनके ऊपर कोई मर्डर केस या फिर कोई जैसे होता है ना डिस्ट्रिक्ट चेंज वाला केस कि जिला बदल कर दिया गया हो, इस टाइप के केसेस वगैरह पेंडिंग ना हो। ऐसा व्यक्ति फिर कॉन्ट्रैक्ट करके पार्टनरशिप नहीं कर सकता अगर उनके ऊपर केस वगैरह चल रहा हो तो। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो रही है? बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली ये होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको याद होगा क्लास 11th में आपने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट पढ़ा था, दैट इज फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में क्या होता है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ठीक है, उसके बाद P&L बनता है। P&L में अगर कुछ आइटम्स लिखना छूट जाते हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है, यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दूसरी बात, अगर वहां पर जैसे हमने सब चीजें कर ली और प्रॉफिट, जैसे हमने नेट प्रॉफिट भी निकाल लिया, पर उस नेट प्रॉफिट का तीनों पार्टनर में बंटवारा नहीं किया, तो उन बंटवारा करने के लिए भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनता है। तो ध्यान रखिएगा, वहां पे जो नेट प्रॉफिट आता था, कहां पर? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय बैलेंस BD के नाम से उसे सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके अलावा अपन क्या करेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, आपको एक बात और क्लियर कर दूं मैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है हमेशा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम है कि एक्सपेंडिचर है? तो ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है। कैसे? देखिए समझते हैं। मान लीजिए कि एक पार्टनर जो है, जेड नाम का एक पार्टनर है, इसने फर्म से ड्रॉ कर लिया, पैसा निकाल लिया 2,000 रुपये। जब ये इंटरेस्ट के साथ फर्म को 2,100 रुपये चुकाएगा तो फर्म से इसने निकाले कितने थे? 2,000। और फर्म को ब्याज पे कितने दिए? ब्याज लगा के उसने 2,100, तो फर्म के लिए तो ये 100 रुपये फायदा हो गया ना। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसके लिए इनकम है। और इनकमिंग वाली सारी साइड इस साइड आती है, ध्यान रखिएगा आप।
ठीक है। तो जैसे जो भी 2 3 4 5 पार्टनर है, P1 P2 P3 इसलिए लिख रखा है मैंने कि जितने भी पार्टनर हैं उस हिसाब से प्रॉफिट यहाँ पर बट जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक कोई इशू होना नहीं चाहिए वैसे तो आपको। ठीक है, अब ये तीसरा जो आइटम है इसको हम लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं एक्सपेंडिचर साइड पे। ये डेबिट साइड होता है आपको पता ही है, और ये क्रेडिट साइड होता है आपको सभी को पता ही है। अब सबसे पहला आइटम था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जैसे अगर हमने पार्टनरशिप डीड में बनाया है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए, हमने जितना कैपिटल लगाया है उस पर अपने को ब्याज भी चाहिए, इंटरेस्ट भी चाहिए, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिखा जाता है। अब जैसे हमारे मान लीजिए 3 पार्टनर है, तो मैंने यहाँ पे P1 P2 P3 लिख रखा है। जैसे कि आप क्या है, उन तीनों पार्टनर में वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ लिख करके और उसका टोटल बाहर लगा देंगे। ठीक है, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो भी यहाँ लिख देंगे, अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो भी यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, मैनेजर वगैरह का कमीशन है तो यहाँ लिख देंगे। कोई एक्सपेंडिचर है जो कि P&L में लिखना भूल गए थे हम, डेप्रिसिएशन जैसे मान लीजिए, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगर देखिए ये सब करने के बाद अगर आपको प्रॉफिट होता है तो यहाँ लिखेंगे इस साइड, और अगर आपको लॉस होता है तो यहाँ लिखेंगे। दोनों का नाम कॉमन ही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखिएगा, सर दोनों हो सकता है क्या? जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं हो सकता दोनों। क्या ऐसा होता है कभी कि प्रॉफिट भी हो गया सर लॉस भी हो गया? या तो प्रॉफिट होगा, 10 रुपए लगाए 11 रुपए मिले तो प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए लगाए 9 रुपए हुआ तो लॉस हुआ। ऐसा थोड़ी होगा कि 11 भी हो जाएगा 9 भी हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। बात क्लियर हो रही है ना आपको? या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, प्रॉफिट होगा तो इधर, लॉस होगा तो इधर। अब सर हमको कैसे पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? अगर इस साइड की टोटल बड़ी आई और इस साइड की ये एक्सपेंसेस वाली टोटल छोटी आई, मतलब प्रॉफिट होगा। आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा तराजू के पलड़े जैसा गेम होता है अकाउंट्स में। ठीक है, अब ये टोटल और ये टोटल हमने लगाया इस, ठीक है, ये जो बड़ी साइड का जो टोटल आता है वही दोनों साइड लग जाती है। अब देखिए इधर जितना कम पड़ रहा होगा, अगर इधर कम पड़ रहा हो तो वो प्रॉफिट होगा, और इधर कम पड़ रहा होगा तो वो लॉस होगा। जितना कम पड़ रहा होगा वो अपन लिख देते हैं, फिर उन पार्टनर्स में उन चीज़ों को बांट देते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन से बहुत अच्छे से क्लियर होगी ये आपको बात कि हम क्या समझाना चाह रहे थे आपको। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। राम श्याम और गोपाल 3 पार्टनर हैं। ठीक है, कौन कौन है? राम है, श्याम है और गोपाल है, ये 3 पार्टनर एक फर्म में। ये प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करते हैं, रेशियो को डिवाइड करते हैं 2:1:1 में। ठीक है, मतलब राम को 2 हिस्सा मिलता है, श्याम को 1 हिस्सा और गोपाल को 1 हिस्सा, ऐसे करके ये लोग प्रॉफिट बांटते हैं। ठीक है, इन्होंने कैपिटल कितना लगाया, पैसा कितना लगाया बिजनेस में? राम ने लगाया 28,800, श्याम ने लगाया 19,200 और गोपाल ने लगाया 14,400। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये तीनों ने लगा दिया और इसके ऊपर इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। क्वेश्चन ने बता दिया हमको कि 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला है कि गोपाल को सैलरी जो है 7,200 पर मंथ मिलेगी, पर एनम मिलेगी। ठीक है, मतलब 7,200 रुपये पर ईयर इनको सैलरी दी जाएगी, तो हम उसको लिख देंगे। सर अगर ये पर मंथ लिखा होता तो, अगर ये पर मंथ लिखा होता तो हम इसमें मल्टीप्लाई 12 करके लिखते। ठीक है, क्योंकि हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन साल में एक बार ही बनाते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो रही है ना आपको बात? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि श्याम को कमीशन भी दे रहे हैं हम 3% पर, काहे पर? ग्रॉस सेल्स पर। और ग्रॉस सेल्स कितना है? तो ये देखिए ग्रॉस सेल दे रखा है 3,36,000 रुपीज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 192, 240 और 288 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब ये होता है कि पहला वाला पहले पर्सन का, दूसरा वाला दूसरे पर्सन का और तीसरा वाला तीसरे पर्सन का। मतलब राम का 192, श्याम का 240 और गोपाल का 288। अब आपको प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का इंस्ट्रक्शन मिला है, मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ईयर एंडेड ऑन। अब ये फॉर ईयर एंडेड ऑन मतलब हम किस साल के क्लोजिंग होने पर ये बना रहे हैं, इसे लिखा जाता है। देखिए फॉर्मेट में भी हमने इसे लिखा था कि जैसे 31 दिसंबर या 31 मार्च जो भी आपका क्लोजिंग है उस तारीख को यहाँ पर वो लिखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सॉल्यूशन को। सबसे पहले हमने लिखा बाय बैलेंस बीडी, यानी इनका जो प्रॉफिट था। अब देखिए प्रॉफिट कितना था, आप अपनी आंखों से देखते चलिए और सॉल्व करते चलिए। जैसे इनका प्रॉफिट था, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा 27,600 इनका प्रॉफिट था, हमने लिख दिया 27,600। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी। फिर हमने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और आता है इस साइड में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 192, 240 और 288 हमने लिख दिया। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 192, 240, 288। देखिए मैंने P1 P2 P3 लिखा है, ये बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे आप तो राम श्याम गोपाल लिख लेना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहला पार्टनर राम, दूसरा श्याम, तीसरा गोपाल। और जरूरी नहीं 3 ही पार्टनर है, कितने भी हो सकते हैं, मैंने बताया आपको 20 तक हो सकते हैं। तीनों को टोटल किया 720। तो ये दोनों आइटम हो गए, इस साइड में और कुछ भी नहीं लिखना होता है। अब आ जाते हैं डेबिट साइड पर, ये डेबिट साइड है आपका। ठीक है, ये क्रेडिट साइड है आपका।
डेबिट साइड पे आते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, इनकी जो कैपिटल थी 28,800, 19,200 और 14,400, इन तीनों का 5-5% देना है अपने को। तो ठीक है, हम 5-5% निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। देखिए जनरली आपको टीचर्स कैसे बताएंगे कि ये लिखा है 28,800, ठीक है। देखिए मैं आपको बिल्कुल निकाल के बता रहा हूँ कि टीचर्स कैसा सिखाएंगे आपको, और मैं आपको एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। पहले आपको नॉर्मल तरीका बता देता हूँ, 28,800 इंटू 5/100, ठीक है। आपको ऐसा करके बताया और आप फिर 2 जीरो से 2 जीरो काटे, फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई किया। आपको इतना डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं करनी है, मैं आपको बिना काटे पीटे बिना मर्डर किए आपको इसका सॉल्यूशन निकालना बता रहा हूँ। तो देखिएगा, जैसे यहाँ पे क्या है हमारा, ये कितना था 28,800 रुपये, ठीक है। इसका 5% निकालना है, एक जीरो को हटा दीजिए आप। ये एक जीरो हमने हटा दिया तो 10% हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक जीरो पे हाथ रख दिया तो 10%। इसका आधा कर दीजिए आप, तो इसका आधा यानी 28,800 का आधा अगर आप करेंगे तो हो जाएगा 14,400, 1440, सॉरी 2880 का आधा कितना हो जाएगा, 1440। ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, ये हो जाएगा आपका इसका सबसे पहले वाले पर्सन राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने जो है यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, या इन तीनों में एक एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिए हैं, तो इन तीनों के एक एक जीरो आप कम कर दीजिएगा। ये 14,400, ये जो है ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एक एक जीरो तीनों में ज़्यादा लग गए हैं। ये जो है आपका 1440 है, 960 है और 720 है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखिए मैंने इनका 5% निकालना था। 28,800 का आप 5% निकालोगे, 10% निकालोगे तो 2880, और इसका आधा करोगे तो 1440 आएगा। मैंने गलती से 14,400 लिख दिया है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिएगा, ये पीडीएफ बनाने में छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, हम भी इंसान हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये हमने 1440, 960 और 720 ये तीनों अपन ने यहाँ पे लिख लिया, और इन सभी की टोटल देखिए, अगर हम इन तीनों की टोटल लगाएंगे, अगर आप ऐसा टोटल लगाओगे तो यहाँ पे तो 31,000 आ जाएगा, लेकिन ये एक एक जीरो हटा के अगर टोटल लगाओगे तो 3120 आ जाएगा, 3120 रुपये, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब हमने बोला कि और क्या क्या एक्सपेंसेस कर रहे थे हम, तो गोपाल को सैलरी दे रहे थे, कितनी सैलरी दे रहे थे, 7,200 रुपीज़ सैलरी दे रहे थे, दे दी सैलरी। फिर अपने बोला कि और क्या कर रहे थे हम, कमीशन दे रहे थे श्याम को 3%। किस पर कमीशन दे रहे थे, आप अपने ग्रॉस सेल्स पर कमीशन दे रहे थे, 3,36,000 पर। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 3% दे रहे हैं हम 3,36,000 का, तो 100,080 आ जाएगा। इसको भी आप वैसे ही शॉर्टकट से निकाल सकते हो। 3,36,000 लिखा हमने, ठीक है। या उसके बाद हमने क्या करा, एक जीरो हटाया तो 10%, ठीक है। एक जीरो हटाया तो 10%, और ये जो है इसका एक और जीरो हटा दिया हमने, तो ये हो गया 1%, और 1% इंटू 3 कर देंगे आप, ठीक है। यानी 3,360 इंटू 3 कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 100,080, 10,080 रुपये आ जाएगा। और 10,080 रुपये अपने यहाँ पर लिख देंगे, हम मेंशन कर देंगे ये श्याम के कमीशन के रूप में, ठीक है। ये सब हो जाने के बाद में हमने क्या किया, टोटल लगाया। अगर हम टोटल लगाएंगे तो इस साइड की टोटल आई 28,320, और इस साइड की टोटल और कम आ रही थी, तो हमने बड़े साइड को ही दोनों साइड लिख दिया, 28,380। अब हमने देखा कि यहाँ पर कम पड़ रहे थे 7,920। कैसे कम पड़ रहे थे, इस पूरी टोटल में से इन तीन चीज़ों को, जो ये रेड रेड में लिखा है, इन तीनों को हमने ऐड किया, तो देखिए ये 10,000, 7,000, 17,000 और 20,000, 20,280 और 380 और 400, यानी ये आ रहा था 20,400 रुपये। हमारी टोटल 20,400 रुपये यहाँ पर आ रही थी, ठीक है। 20,400 रुपये यहाँ पे आ रही थी हमारी टोटल, ठीक है ना। अब देखिए 20,400 जब ये आ गई, ये सारी चीज़ें मिला के, तो उसके बाद हमने क्या किया कि उसमें से 7,920, मतलब 28,320 में से 20,400 माइनस किया, तो ये आ गया 7,920। अब इनको हमने तीनों पार्टनर्स में बांट दिए। किस रेशियो में बांटे, जो इनका रेशियो था, दैट इज 2:1:1, उस रेशियो में हमने इसको बांट दिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि जैसे ये 2:1:1 में बांटेंगे, तो कैसे बांटा इन्होंने, इसका भी एक शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको, इस शॉर्टकट को ध्यान से देखिएगा। जैसे 2:1:1 था, क्या था, 2:1:1, तो हमने टोटल किया 2 और 1 3 और 1 4। जैसे जनरली टीचर्स कैसा बताएंगे आपको, 2/4 करो इंटू 7,920 करो, फिर ऐसा ही 1/4 करो इंटू 7,920, फिर 1/2। मैं आपको एक बार में शॉर्टकट बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, 7,920 को डिवाइड कर लें, 2:1:1 था ना, 2:1:1, तो इनको जोड़ लें, 2 और 1 3 और 1 4, तो हमने डिवाइड कर लिया इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1980। अब जिन जिन को एक एक हिस्सा देना था, जैसे इसको
रेशियो क्या था, 2:1:1। इसको एक हिस्सा देना था, थर्ड वाले को गोपाल को हमने 1980 लिख दिया, दूसरे वाले यानी कि श्याम को भी एक हिस्सा देना था तो 1980 लिख दिया, और जो आपका राम है, राम को जो है 2 हिस्सा देना था तो हमने इसको डबल करके 1980 का डबल कर दिया, 3960 इसको लिख दिया, और यहाँ पे हमारा ये सम कंप्लीट होता है। ठीक है, एक और सम करते हैं हम, छोटा सा एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड वाले कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, फिर हम आज के इस सेशन को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। ऑन 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 को ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल है 10,000, सॉरी 1 लाख और 1,20,000, ये इनकी कैपिटल दे रखी है, 1 लाख और 1,20,000 रुपए। अब ये भी एक टाइपिंग मिस्टेक में एक जीरो कम लग गया है यहाँ पर, आप ध्यान रखिएगा, ये एक जीरो यहाँ पे कम लग गया है। ऑन द सेम डे, उसी दिन ए ने जो है लोन दे दिया, 45,000 रुपए का लोन दे दिया फर्म को। तो आपको मैंने बताया था चाहे डीड में मेंशन हो चाहे ना हो, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको जो है विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड 6% से हम इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि प्रॉफिट फॉर द ईयर, पूरे साल के लिए प्रॉफिट हमारा कितना है, पूरे साल के लिए हमारा प्रॉफिट जो है वो है हमारा 45,000 रुपीज़ दे रखा है अपने को, प्रॉफिट कितना दे रखा है, 45,000 रुपीज़ दे रखा है। अब हमने बोला, अपने को बोला है हाउ विल यू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आप जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। ना हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला है, ना हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बोला है, कुछ भी नहीं बोला। सबसे पहले आप प्रॉफिट लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000, ये हमारा प्रॉफिट था 45,000। फिर आपने लोन दिया था कितने का, 45,000 का, तो 45,000 का हमने 6% निकाला तो ये आ जाएगा 2,700 रुपये। और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह के बारे में, सैलरी कमीशन के बारे में बोला ही नहीं था। अगर बोला होता तो हम लिखते, क्योंकि ये विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं किया था, अगर मेंशन किया होता तो हम लिखते, पार्टनरशिप डीड इन्होंने बनाया ही नहीं तो हमने 6% ही लिख दिया। और अब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 45,000 में से 2,700 गए तो ये आपका बच जाएगा 42,300। और यहाँ पे क्योंकि इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो रेशियो भी डिसाइड नहीं किया है, तो रेशो नहीं डिसाइड किया है तो बराबर बराबर बांट देंगे, 42 का आधा 21 और 300 का आधा 150, तो इन दोनों में ये प्रॉफिट बच जाएगा 21,150 एंड 21,150। आई होप आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर क्लियर हुई होंगी। कोई भी चीज़ों में कन्फ्यूजन हो तो वीडियो में पीछे जाकर आप वापस सारी चीज़ें एक बार देख सकते हैं, और अगर आपको और भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कर सकते हैं। अगेन, thank you very much.